बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स बुक्स की, जैसा कि आपको पता है कि हमने सीरीज़ स्टार्ट की है, तो उस सीरीज़ में आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ध्यान से, तवज्जो से अगर आप कंसंट्रेशन से देखेंगे तो इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा, यानी आपने इसको डिवाइड करना है और सिंप्लीफाई करना है और आंसर आपने लिखना है ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन है 3/4 माइनस आयोटा। तो एक चीज़ आप जेहन में रखें कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आता है तो इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। हमेशा अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो पहला स्टेप जो हमने करना है वो रैशनलाइज करना है, यानी आपने इसका कॉन्जुगेट लेकर 4 माइनस आयोटा है, कॉन्जुगेट लें इसका तो 4 प्लस आयोटा होता है। तो आपने 4 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है इसी क्वेश्चन के साथ। तो जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 3 को आपने इससे ऊपर वाले टर्म 4 प्लस आयोटा के साथ और नीचे जो डिनोमिनेटर में है 4 माइनस आयोटा और 4 प्लस आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ हम आइडेंटिटी का सहारा लेंगे जो कहती है कि अगर ए प्लस बी हो और ए माइनस बी हो, यानी वैल्यूज़ सेम हो लेकिन सिर्फ साइन का डिफरेंस हो, तो आपने क्या करना है, अलग अलग स्क्वायर लगाकर बीच में माइनस लिख देना है। तो यहाँ देखें कि 4 माइनस आयोटा और 4 प्लस आयोटा, तो वैल्यू सेम है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है, लेकिन सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो अलग अलग स्क्वायर हमने यहाँ लिख लिया इनका। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 12 आ जाएगा। और इसी तरीके से 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा आएगा। डिनोमिनेटर में देखें 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर, ये स्टूडेंट हमने स्टार्ट से देखा है, समझा है कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्विवेलेंट होता है, तो आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे -1 से। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हमें रिजल्ट देगा 17। नेक्स्ट देखें कि अब ये है कि उसने कहा है हमें, अगर क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम दोबारा से, तो क्वेश्चन में उसने मेंशन किया है कि आपने आंसर ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ देखें कि हमारे पास तो 17 डिवाइड हो रहा है, तो 17 को 12 के नीचे भी हम डिवाइड कर देंगे और इस 3 के नीचे भी, 3 आयोटा के नीचे भी डिवाइड करके लिखेंगे, तभी हमारे पास ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर आएगा। यानी 12/17 इसको आप ए कंसिडर कर लें और इसको आपने क्या कंसिडर करना है, बी। तो ये ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है 3 आयोटा ओवर 6 + 5 आयोटा। तो सबसे पहला स्टेप वही करना है कि डिनोमिनेटर में जो हमारे पास टर्म है उसका कॉन्जुगेट लेकर आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। तो डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 6 + 5 आयोटा है, तो साइन चेंज करें अगर हम, तो 6 - 5 आयोटा है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया हमने। तो ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी और जो नीचे वाली टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो ऊपर हमने 3 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करना है 6 - 5 आयोटा से, और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम अलग अलग, अगर ये हमारे पास टर्म्स हों तो साइन का सिर्फ डिफरेंस हो, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग स्क्वायर इसका लिख लेंगे। तो 6 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा और साथ में 5 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर आपको पता है कि 36 होता है और 5 आयोटा का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर हमने क्या किया कि 3 आयोटा को 6 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास रिजल्ट आया 18 आयोटा, और 3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया -5 आयोटा से, तो ये हमारे पास आ गया -15 आयोटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने अगले पेज पर इसको ऐसे ही लिखा है कि 18 आयोटा -15 आयोटा स्क्वायर 36 - 25 आयोटा स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज़ -1। तो -1 अगर आप यहाँ पुट करें और डिनोमिनेटर में भी आपने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देना है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद नीचे देखें ये वाला माइनस और ये वाला माइनस भी प्लस हो जाएगा। अब ऊपर जो है वो 18 के साथ आयोटा है, 15 के साथ आयोटा नहीं है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड नहीं हो सकती क्योंकि सेम जो टर्म्स होती हैं वही ऐड होती हैं। तो 18 आयोटा प्लस 15 को एज इट इज़ लिख देंगे, डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी। हमने क्या करना है कि यहाँ 36 और प्लस और 25 को ऐड करके 61 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमने वैसे ही ये प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 61 को इधर भी डिवाइड कर देंगे और इधर भी इसके साथ डिवाइड कर देंगे। इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो ये है कि 3 - आयोटा √5,
और 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5। तो वैसा ही काम करेंगे कि हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, यानी साइन चेंज करने हैं और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, जिसको हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि आप ऊपर देखें तो ऊपर सेम टर्म आ गई है, 3 माइनस आयोटा 5 और 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और यहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, ये और 3 भी है, 3 भी है। तो इन ऊपर वाली जो टर्म्स हैं वो सेम हैं। अगर सेम टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लाई हों तो आप उनके बाहर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे देखें कि हमारे पास जो टर्म्स हैं वो तो सेम हैं, लेकिन साइन का डिफरेंस आ रहा है। ऊपर तो साइन का भी डिफरेंस नहीं था, तो तब आपने होल स्क्वायर लिखा। नीचे साइन का डिफरेंस आ रहा है, तो हम यहाँ ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो हमें कहती है कि a प्लस बी और a माइनस बी हो तो आपने अलग अलग स्क्वायर लिखकर माइनस लिख देना है। तो अब नीचे हम क्या करेंगे कि 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर जो है इस फार्मूलाज को ओपन करेंगे, ए प्लस ए माइनस बी जो आयोटा है उसको ओपन करेंगे। तो आपको पता है कि माइनस का जो फार्मूला होता है वहाँ क्या करते हैं हम, जस्ट यहाँ हमारे पास यहाँ माइनस आना चाहिए, क्योंकि अभी हम माइनस के फार्मूले को ओपन करने वाले हैं। तो माइनस के फार्मूले को अगर आप ओपन करें तो ये आपके पास 3 जो है वो ए है, और ये जो टर्म है आयोटा 5 ये क्या है जी, बी है। तो इसको आप ओपन कर लें, 3 का स्क्वायर हो जाएगा -2, ए हमारे पास है जी 3, बी क्या है आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5, और साथ में क्या आएगा प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखें कि 3 का स्क्वायर हमने क्या कर दिया 9 लिख दिया, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ जो ऊपर स्क्वायर है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल 5 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट देखें कि हम क्या करेंगे कि जो ऊपर हमारे पास 3 का स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 9, और 2 3 क्या होता है 6, और स्क्वायर रूट ऑफ 5, और साथ में आयोटा भी लिखेंगे। और यहाँ देखें कि यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हम क्या करेंगे कि ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर लिखेंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 इस स्क्वायर से कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल 5 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमने क्या किया कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, विच इज़ -1, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, 9 + 5 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगले स्टेप यहाँ देखें कि हमने जो ऊपर की टर्म्स थी उनको तो सही लिखा कि 9 - 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा प्लस 5 × -1, और नीचे जो टर्म्स थी 9 + 5 वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास 14 हो जाएगी। ये माइनस और +5 आपस में मल्टीप्लाई करके -5 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्टूडेंट देखें अगर आप लोग तो 9 और -5 जो हैं ये आपस में ऐड होंगे, और इस तरह से ऐड होंगे कि प्लस माइनस माइनस, और रिज़ल्ट हमारे पास 4 आ जाएगा। इसको स्टूडेंट कहते हैं एडिशन ही है, आल्दो कि ये माइनस हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए टर्म्स एडिशन ही बोली जाती है। नेक्स्ट देखें कि ये जो 14 है वो 4 के नीचे भी डिवाइड हो जाएगा, और 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा के नीचे भी हम डिवाइड कर देंगे। तो अब आपने क्या करना है, जस्ट कटिंग कर सकते हैं इसकी 2 के टेबल से, 2 2s are 4 और 2 7s are 14 और 2 3s are 6, 2 7s are 14 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 2 + 7 आयोटा ओवर 5 आयोटा। तो अब डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म है विच इज़ 5 आयोटा, तो आपने 5 आयोटा को ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, यानी यहाँ कॉन्जुगेट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम 5 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो 5 आयोटा 2 और 7 आयोटा से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 10 आयोटा, और जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 35 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें कि डिनोमिनेटर में 5 आयोटा और 5 आयोटा 25 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आयोटा स्क्वायर की जगह पुट कर देना है जस्ट -1। तो -1 अगर आप लोग पुट करें आयोटा स्क्वायर की जगह, यहाँ भी -1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी 25 के साथ, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ भी हम क्या पुट कर देंगे -1। अब ये जो माइनस है वो 35 के साथ आएगा, -35, और नीचे यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो 10 आयोटा -35 ओवर -25 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए कि हमने क्या किया कि इस -25 को 10 के नीचे भी डिवाइड कर देना है हमने, और 35 के नीचे भी डिवाइड कर देना है। यहाँ हमने जस्ट ये किया है कि आयोटा की टर्म को बाद में लिखा है, और जो रियल पार्ट है इसका उसको हमने पहले लिख दिया, 35 को पहले लिख दिया है। और अब हम क्या करेंगे कि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल आउट होकर हमारे पास प्लस आ जाएगा, और इनको 5 के टेबल से अगर आप कैंसिल आउट करें तो यू विल हैव 7 ओवर
5। और यहाँ देखें कि यहाँ भी 5 के टेबल से कटिंग करनी है आपने 25 और 10 को भी, और यहाँ प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 2/5 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की जानिब। स्टूडेंट जो पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 4 + 5 आयोटा 4 - 5 आयोटा, तो हम इसको क्या करेंगे कि जस्ट आपने कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, यानी साइन डिनोमिनेटर का देखना है और मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इसके। तो इसमें ऊपर देखें कि जो हमारे पास टर्म है 4 + 5 आयोटा और 4 + 5 आयोटा, ये दोनों सेम टर्म्स हैं। तो सेम टर्म जब मल्टीप्लाई होती हैं तो हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर ले लेते हैं। नीचे देखें कि टर्म्स तो सेम है लेकिन साइन का डिफरेंस है, तो साइन का डिफरेंस हो तो अलग अलग स्क्वायर लेते हैं। 4 का स्क्वायर - 5 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ऊपर वाली टर्म को आपने ओपन करना है बाय यूजिंग दैट फार्मूला कि a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर है। तो a हमारे पास 4 है और b हमारे पास 5 आयोटा है। आप इसको लिख भी सकते हैं। तो यहाँ देखें कि 4 का स्क्वायर + 2a हमारे पास 4 है और b क्या है जी 5 आयोटा प्लस b का स्क्वायर यानी 5 आयोटा का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हम देखेंगे 4 का स्क्वायर 16 - 5 आयोटा का स्क्वायर 25 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये टर्म्स हैं 4 का स्क्वायर को हम लिख देंगे 16 और साथ में हम लिख सकते हैं जी इनको मल्टीप्लाई करके 2 4 ज़ा 8 और 5 40 आयोटा और साथ में 25 आयोटा का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 16 माइनस और ये हमने आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया है जी -1 पुट कर दिया है, और ये फर्दर स्टेप में दोनों ऐड होकर +25 हमें देंगे। और ऊपर भी हमने क्या किया कि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। रेस्ट ऑफ थिंग्स आर सेम। कहेंगे कि 16 और -25 जो है इसको आपस में ऐड करके हमारे पास आंसर आता है -9 और +4 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। साथ में डिवाइड के तौर पर हम लिखेंगे 41 को। अब 41 को आपने अलग अलग डिवाइड कर देना है, 9 के नीचे भी और 4 के नीचे भी डिवाइड कर देना है, तो देन इसको सॉल्व कर लेना है। स्टूडेंट अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं कि आप लोग उसको सॉल्व करें। बिल्कुल वैसे ही हैं सारे क्वेश्चन, तो ज़रूरी नहीं है कि हम सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें, वो आप लोग ख़ुद करें और उसको एज ए टास्क के तौर पर लें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों ने उनको सॉल्व कर लिया है या नहीं। जो हमारे पास पार्ट नंबर 8 है वो ये है कि a + आयोटा b और ओवर a - आयोटा b। तो आपने पहले स्टेप में क्या करना है कि इसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। दैट मीन कि आपने इसका साइन चेंज करके डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो इसको रैशनलाइजेशन भी कहते हैं। अब आप देखें कि ऊपर a + आयोटा b है और a + आयोटा b है, यानी सेम वैल्यूज़ हैं, सेम साइन हैं। तो सेम वैल्यूज़ और सेम साइन हो तो आप एक दफ़ा इसको लिखते हैं और होल स्क्वायर लिख देते हैं। नीचे डिनोमिनेटर में ऐसा नहीं है, नीचे वैल्यूज़ तो सेम है लेकिन उनके साइन डिफरेंस हैं। अगर साइन डिफरेंस हो तो अलग अलग स्क्वायर लिख लेते हैं। अब जो ऊपर हमारे पास होल स्क्वायर है उसको हम बाय यूजिंग दैट आइडेंटिटी जो है वो ओपन करेंगे a का स्क्वायर + 2ab + b के स्क्वायर के हिसाब से। तो ऊपर हमने इसको ओपन कर लिया, a का स्क्वायर + 2ab हमारे पास जो है वो आयोटा b है और साथ में हमने आयोटा b का होल स्क्वायर लिखा। डिनोमिनेटर में हमने अलग अलग स्क्वायर था, तो a के ऊपर अलग स्क्वायर लिख लेंगे, आयोटा के ऊपर स्क्वायर लिख लेंगे और b के ऊपर स्क्वायर लिख लेंगे, बीच में साइन डालेंगे माइनस का। नेक्स्ट देखें, अब हमने क्या करना है कि ऊपर वाली टर्म को मज़ीद एक्सपेंड करेंगे। a का स्क्वायर लिखा हमने, 2ab आयोटा लिखा और यहाँ आयोटा का स्क्वायर और b के स्क्वायर करके हम लिख देंगे। जबकि डिनोमिनेटर वाली टर्म में हम क्या करने वाले हैं कि जस्ट आयोटा की स्क्वायर की जगह -1 हमने पुट कर दिया। अब ये माइनस और ये वाला माइनस नेक्स्ट स्टेप में क्या कर हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको प्लस लिख लिया और यहाँ आयोटा के स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये करने वाले हैं कि जस्ट इसको अरेंज करके लिखेंगे। अरेंज कुछ इस तरह से करके लिखेंगे कि आप देख सकते हैं कि 2ab के साथ आयोटा आ रहा है यहाँ इस टर्म में ना, 2ab आयोटा। तो इसके साथ आयोटा है लेकिन इसके साथ आयोटा नहीं है, तो b स्क्वायर को a स्क्वायर के साथ लिखेंगे। हमने यहाँ माइनस करके लिख लिया और 2ab आयोटा को हमने एंड पर लिख दिया। अब जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना, ये एक दफ़ा इसके नीचे डिवाइड कर देंगे a स्क्वायर - b स्क्वायर के नीचे, और एक दफ़ा 2ab आयोटा के नीचे डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये आयोटा वाली है और ये विदाउट आयोटा वाली है। तो अगर हम इसके नीचे डिवाइड करें तो आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर - b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर + b स्क्वायर, और 2ab आयोटा के नीचे अगर आप डिवाइड करें तो a स्क्वायर + b स्क्वायर है। तो इसके बाद हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते स्टूडेंट, यही आप लोगों का आंसर है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 9 है विच इज़ 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा का होल स्क्वायर।
तो स्टूडेंट इसमें पहले हम कॉन्जुगेट नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है डिनोमिनेटर के ऊपर, इसको पहले ओपन कर लेते हैं, देन अगर कॉन्जुगेट की ज़रूरत पेश आई तो हम लाजमी तौर पर इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो अब देखें कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ए हमारे पास है यहाँ 1 और बी हमारे पास है जी आयोटा। तो ए का स्क्वायर लिखना है, दैट मीन 1 का स्क्वायर लिखना है, आगे माइनस डालना है 2, ए हमने फिर 1 लिखना है, बी हमने क्या लिखना है आयोटा, और फिर क्या लिखना है प्लस आयोटा का स्क्वायर लिख देना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये करने वाले हैं कि ऊपर वाली जो टर्म है उसको तो एज इट इज़ रख लिया, लेकिन नीचे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। एक ये वाला 1 है और साथ में -2 आयोटा है, तो ऊपर 1 प्लस आयोटा, नीचे 1 -2 आयोटा -1 हो गया। अब ये वाला जो -1 है ना वो इस +1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल हमारे पास बचा -2 आयोटा डिनोमिनेटर में, तो ऊपर बचा 1 प्लस आयोटा। यहाँ देखें कि हमने इस डिनोमिनेटर में जब भी आयोटा आएगा तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेट नहीं ले सकते, जस्ट इसी वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में बनता है, यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों आते हैं, तब हम फिर क्या करते हैं, उसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते होते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि -2 आयोटा को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस स्टेप में हमने मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में -2 आयोटा गिव अस 4 आयोटा स्क्वायर, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। अब ऊपर देखें 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं कि आयोटा स्क्वायर की जगह, ये जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर था इसकी जगह -1 पुट कर दिया, 2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा और 4 1 से मल्टीप्लाई करके -4 आ जाएगा। अब आप देखेंगे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, +2 हो गया, -2 आयोटा +2 ओवर -4। अब हम ये करेंगे कि इस 2 को पहले लिखेंगे और आयोटा वाली टर्म को बाद में लिखेंगे, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में कहा था कि a + b आयोटा की फॉर्म में आपने लिखना है। अब 2 को पहले लिखें और ये वाला -4 2 के नीचे भी डिवाइड कर दें और -2 आयोटा के नीचे भी आप अलग से डिवाइड कर दें। यहाँ हो जाएगा -1/2 कटिंग होकर ना, 2 1 2 2 2 4 यहाँ, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस ऐड होकर +1/2 आयोटा हो जाएगा। तो इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच स्टूडेंट जो पार्ट 10 हमारे पास है वो ये है कि 2 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो कुछ भी नहीं करना, आपने सबसे पहले इसका जो होल स्क्वायर है इसको ओपन कर लेना है बाय यूजिंग दैट फार्मूला। अब आप इतनी दफ़ा कर चुके हैं कि आप इसको ईजिली खुद ब्रेक कर सकते हैं। जस्ट आप ये देख लें कि ए हमारे पास है 2 और बी हमारे पास है 2 आयोटा, तो ए का स्क्वायर +2 ए हमारे पास 2 है और बी हमारे पास 2 आयोटा है, फिर बी का स्क्वायर यानी 2 आयोटा का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही ए आपके पास है जी 1 और बी क्या है जी आयोटा है, तो इसको हमने ऐसे ओपन कर लिया। अब देखें 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 8 आयोटा और 4 आयोटा का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 +2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम पुट करने वाले हैं आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो अगर आप -1 पुट करें जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आता है तो आपके पास जो आंसर आने वाले हैं वो ये है कि 4 + 8 आयोटा प्लस माइनस, तो ये नेक्स्ट स्टेप में माइनस का 4 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही होने वाला है कि प्लस माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखें कि ये वाला जो 4 है और ये वाला -4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 8 आयोटा नीचे 2 आयोटा, ये आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 1 2 2 4 आयोटा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा जी 4। तो इस तरह स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट सॉल्व कर लिए। इसमें से सिर्फ मैंने 2 पार्ट को छोड़ा है जो आप नेक्स्ट मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।